नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आपको 2025 के अंदर सब्जी की खेती से काफी अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 से 6 सब्जियां बताने वाला हूं। अगर इनको आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो न सिर्फ आप काफी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि रेट भी मार्केट में आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। और वीडियो के अंतिम में आपको 5 से 6 ऐसी सब्जियां बताने वाला हूँ जिन सब्जियों की आप इन्हीं सब्जियों के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और बिना कोई और लागत लगाए आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी पहली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में जो है कद्दू की खेती कर देते हैं तो बुआई के 70 दिन बाद जो है हरा कद्दू मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आपको हर एक कद्दू का मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलता है तो आप उसको 120 दिन तक रोक करके पका सकते हैं और उससे भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, कद्दू एक ऐसी फसल है बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आने वाले 100 से 150 दिन तक जो है इससे आप लगातार उत्पादन ले पाएंगे। अब इसके लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें? उसी किस्म का चुनाव करें जिसका वजन तेजी से बढ़ता हो और आपके एरिया में वो किस्म जो है जानी मानी जाती हो, किसान भाई उसको लगाते हो। अब इसमें कौन सी फसल की इंटरक्रॉपिंग करें इसको हम आगे जानेंगे। तब तक चलिए हम दूसरी सब्जी के बारे में बात करते हैं। जो हमारी दूसरी फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में भिंडी की बुआई कर देते हैं तो बुआई के 40 से 45 दिन में जो है पहली तुड़ाई शुरू हो जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आप राधिका भिंडी का चुनाव करते हैं तो आप देखेंगे कि पौधा जो है वो मजबूत और स्वस्थ भी रहेगा। ध्यान दीजिए, राधिका की खास बात यह है कि इसको पूरे साल भर लगाया जा सकता है। बाकी और भी किस्में हैं जो कि साल भर लगाई जाती हैं, आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। या फिर अगर आप अगेती लगा रहे हैं तो आप राधिका का जो है चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में 10 से 15 हजार रुपए की लागत आएगी और इसके साथ में जो है आप अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं उसको हम आगे जानेंगे। अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में करेला की बुआई कर देते हैं, बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आप 150 दिन तक लगातार उत्पादन ले पाएंगे। और करेला एक ऐसी फसल है जितना ही जल्दी आपको अगर फरवरी मार्च में तैयार हो गया तो आप उतना ही अच्छा रेट यहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें किन चीजों की सावधानी रखी जाती है। देखिए, अगर आप जो है कि खेती करने वाले हैं तब आपको मचान बनानी पड़ेगी। तो अगर आप करेला के साथ जो किसान भाई कुछ फसलों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कौन कौन सी फसलें इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। जी हाँ, पूरे साल भर हरी मिर्ची की डिमांड बनी रहती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। और रोपाई के 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। आपको उसी मिर्च का चुनाव करना चाहिए। मिर्च मुख्यतः 2 तरह की होती है, एक होती है डार्क ग्रीन, एक होती है लाइट ग्रीन। तो जिस मिर्च की आपके एरिया में अच्छी डिमांड हो आप उसी मिर्च का चुनाव कर सकते हैं। इसमें हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 60 से 65 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। और उस समय फरवरी मार्च का महीना होगा तो आपको जबरदस्त फूल गोभी का जो रेट है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भी इस समय जो है आप कुंदरू लगा सकते हैं। जी हाँ, इस समय आप कुंदरू लगा सकते हैं। कुंदरू जो है किसान भी 25 दिसंबर के पहले पहले लगा सकते हैं। मार्च अप्रैल में उत्पादन शुरू हो जाएगा, पूरा नवंबर दिसंबर तक आपको उत्पादन मिलेगा। यानी एक बार लगा करके 4 से 5 साल तक कमा सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आपको कुंदरू की जड़ खरीदनी, उसकी कटिंग खरीदनी है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपके घर तक जो है डिलीवरी की जाएगी। पूरे भारत में जो है ये कटिंग उपलब्ध है। अभी तक हमने बात की कि कौन कौन सी फसलें लगाएं और अब हम बात करते हैं उनमें कौन सी इंटरक्रॉपिंग करें जिसमें कि कम लागत में हम काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है किसान भाइयों, हमारे खेत में आप देख रहे हैं यहाँ पे आलू लगा हुआ है तो हम आलू की फसल में कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आलू की फसल आपने भी लगा रखी है तो उसमें किसान भाइयों आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, कुंदरू लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। इन तरह की जो फसलें हैं, क्योंकि आलू 60 से 70 दिन में तैयार होती है और ये जो मैं फसलें बता रहा हूँ अधिकतम 40 से 45 दिन की होती हैं। इसमें किसान भैया आपको सिर्फ बीज का खर्चा एक्स्ट्रा लगने वाला है, निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सिंचाई एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी, सेम उसी में तैयार हो जाएगी। और जो हमारे किसान भैया अगली इंटरक्रॉपिंग फसल है वो है कद्दू। जी हाँ, हमने कद्दू सबसे पहले बात की थी। कद्दू की फसल में कौन कौन सी चीजों की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। देखिए, कद्दू की फसल में आप जो है चाहे तो आप आलू की फसल में भी कद्दू लगा सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं। या फिर अगर आप सीधा कद्दू की अपने खेत में बुआई कर रहे हैं
तो उसमें मूली लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, सोया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। वो कोई सी भी सब्जी लगा सकते हैं जो कि 30 से 40 दिन में खाली हो जाए, जिससे खरपतवार भी नहीं उग पाएगा और आप एक्स्ट्रा कमाई कर पाएंगे। जो हमारी अगली फसल थी वो थी भिंडी की खेती। तो भिंडी की फसल में कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है? देखिए, भिंडी हो गया, मिर्च हो गया, इन फसलों में किसान भाई जो है वो धनिया, पालक, मूली, इन तरह की जो फसलें हैं इनकी इंटरक्रॉपिंग काफी आसानी से करते हैं। चुकंदर हो गया, ये जो है किसान भाई खरपतवार को भी नहीं उगने देते और काफी अच्छा पैसा भी इनको देते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्च और फूल गोभी। तो हरी मिर्च और फूल गोभी में आप कौन सी जो है इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? देखिए, हरी मिर्च फूल गोभी में जो मैंने आसपास के किसान भाइयों को देखा है कि धनिया, मूली, पालक, मेथी, इन्हीं तरह की जो सब्जियां हैं उनको लगाते हैं। अब बात आती है अगर आप मिक्स क्रॉप करने की सोच रहे हैं, मिक्स फार्मिंग करने की सोच रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है जिसमें कि मिक्स में आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, अगर आप मिक्स खेती करने की सोच रहे हैं, 2 लेयर 3 लेयर फार्मिंग करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे आपके खेत में अभी लगा हुआ है आलू, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आलू के साथ में हमने क्या क्या इंटरक्रॉपिंग किया हुआ है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पालक है, ये हमने आलू के साथ पालक लगाया हुआ है और पूरे खेत में कई जगह पे आपको पालक दिखेगा। दूसरा आप देख रहे हैं, ये है धनिया। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो है धनिया भी लगाया हुआ है, पूरे खेत में कई जगह पे आपको धनिया भी मिलने वाला है। और तीसरा देखिए, ये देखिए मूली, हमने पूरे खेत में ऐसे ही मूली लगा रखा हुआ है। आपने देखा कि हमने आलू की फसल में जो है यहाँ पे धनिया, पालक और मूली लगा रखा है। सेम इन्हीं तरह की सब्जियां अगर आप चाहें तो इसको फूल गोभी में लगा सकते हैं, पत्ता गोभी में लगा सकते हैं, या फिर आप कद्दू खेती कर रहे हैं, या फिर किसान भी जो है आप भिंडी खेती कर रहे हैं, आप करेला लगा रहे हैं, आप कोई सी भी सब्जी लगा रहे हैं, अगर वहां पे स्पेस है तो आप इन तरह की जो सब्जियां हैं लगा सकते हैं। ये न सिर्फ खरपतवार को बढ़ने से रोकती हैं, आपकी लागत को कम करती हैं, बल्कि आपको काफी अच्छा मुनाफा भी देती हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में इन तरह की जो सब्जियां हैं इनकी रेट भी काफी अच्छा होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।